हिंदी ग्रामर में शब्द और वाक्य विचार ये चल रहा है, तो अब खत्म हो गया है लगभग। केवल प्रैक्टिस का 2 पेज बनाए थे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला हम बता दिए थे कि सेंटेंस दिया रहेगा, ब्रैकेट में दिया रहेगा कि आपको उसको कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट में जो दिया है उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है, आपको सेंटेंस को बदल के उस लाइन को फिर से लिखना है। और दूसरा रहता है, ये अभ्यास 2 में हम बता रहे हैं, लाइन दी रहेगी, लाइन दी रही होगी और उसमें आपको कुछ नहीं दिया होगा, चुपचाप ऊपर का ये इंस्ट्रक्शन देखना होगा क्या कह रहा है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के नाम लिखो, नाम लिखने को आएगा। पूरी लाइन दी रहेगी और कुछ नहीं लिखा होगा, आप इस लाइन को पढ़ करके समझ करके कैसा वाक्य है ये अर्थ के दृष्टि से उसका नाम लिखना होगा। ये दूसरे तरह का ये आता है। एक तो रहता है ब्रैकेट में दिया, उस हिसाब से उस लाइन को कन्वर्ट करना रहता है, और दूसरा कुछ नहीं दिया है, आपको उस लाइन को समझ के उसका नाम लिखना रहता है। एक दूसरा वाला भी देख लीजिए। शायद आज पिताजी दिल्ली जाएं। शायद, शायद मतलब संदेह है जाने में, हो सकता है ना भी जाएं। तो शायद से समझ में आ रहा है कि यह संदेहार्थक है, उनके जाने में संदेह है, पिताजी जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। हो गया, इससे समझ में आ गया। आज मोहन विद्यालय नहीं जाएगा। नहीं, नहीं से निषेधात्मक मतलब निगेटिव अर्थ देता है, वो निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक या निषेधार्थक दोनों बोलते हैं। तो आज मोहन विद्यालय नहीं जाएगा, नहीं से संबंध में आ रहा कि निगेटिव अर्थ है, अतः यह निषेधार्थक है। काश आज विद्यालय बंद हो जाए, मतलब मन नहीं है जाने का, तो मनाया जा रहा है, इच्छा व्यक्त की जा रही है, काश आज विद्यालय बंद हो जाए तो मजा आ जाता है, ये चीज है। तो सोच रहा है काश आज विद्यालय बंद हो जाए, इच्छा व्यक्त कर रहा है, उसका मन कर रहा है, ये इच्छार्थक हो गया। काश से, इससे समझ में आ रहा है, काश आज विद्यालय बंद हो जाए, इस शब्द से समझ में आ रहा है कि ये इच्छार्थक है, यहाँ इच्छा व्यक्त की जा रही है। फिर अरे वाह, अरे वह तो चला गया। अरे मतलब यहाँ चौंक करके, अरे वह तो चला गया। इस तरह के शब्द विस्मयार्थक होते हैं, जो अचानक से चौंक करके बोला जाए, इसका उच्चारण स्वतः हो जाता है ना। अरे वह तो चला गया मतलब अभी तो ये बैठा था, कब चला गया पता ही नहीं चला, तो आश्चर्य हो रहा है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये विस्मयार्थक है। तुम विद्यालय चले जाओ तो मैं मंदिर चली जाऊं, मतलब ये क्या है, मेरे मंदिर जाने का संकेत हो रहा है। कब? तुम विद्यालय चले जाओ तो मतलब तुम्हारे विद्यालय जाने से मेरे मंदिर जाने का संकेत मिल रहा है। तुम चले जाओगे तो मैं मंदिर जाऊंगी, नहीं जाओगे तो मैं नहीं जा पाऊंगी। तो ये संकेत कब हो रहा है? तुम विद्यालय चले जाओ तो मैं मंदिर चली जाऊं। तो ये जो एक काम के बाद दूसरे काम का संकेत हो रहा है, इशारा हो रहा है, तो ये हो गया संकेतार्थक। मतलब एक काम पर दूसरा काम संकेत कर रहा है, तो ये हो गया संकेतार्थक। राहुल क्रिकेट खेलने गया है क्या? पूछ रहा है, पूछा राहुल क्रिकेट खेलने गया है क्या, ऐसे। अब क्या, ये क्या जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसी से क्लियर है कि ये प्रश्नार्थक है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि राहुल क्रिकेट खेलने गया है क्या, प्रश्नार्थक है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम विद्यालय जा रहे हो, सीधे सीधे, ना प्रश्न है ना निगेटिव है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे सेंटेंस कहा जा रहा है, तुम विद्यालय जा रहे हो, ये विधानार्थक, सरल वाक्य विधानार्थक, विधानार्थक हो गया। बाजार जाकर सामान लेते आओ। अब ये देखिए, बाजार जाकर सामान लेते आओ, सामान लाने के लिए कहा जा रहा है कि जाकर लेते आओ, आगे आज्ञा दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, जाओ बाजार जाओ सामान लेकर आओ, लेते आओ। तो ये चूंकि लाने के लिए आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, ये हो जाएगा आज्ञार्थक। 8 तरह के हैं, 8 का एक एक लाइन समझा दिया है। शायद आज पिताजी दिल्ली जाए, शायद से संबंध में आ रहा है, संदेहार्थक है, संदेह है जाने में। मोहन विद्यालय नहीं जाएगा आज, तो ये नहीं से समझ में आ रहा है कि निषेधार्थक है। काश आज विद्यालय बंद हो जाए, काश, इससे समझ में आ रहा है कि इच्छा व्यक्त की जा रही है, इच्छार्थक है। अरे वह तो चला गया, ये अरे से विस्मयादिबोधक चिन्ह है, और अरे वह तो चला गया, अरे से संबंध में आ रहा है विस्मयादिबोधक से कि विस्मयार्थक है। तुम विद्यालय चले जाओ तो मैं मंदिर चली जाऊं, मतलब एक काम के बाद दूसरे काम की ओर संकेत किया जा रहा है, तो ये संकेतार्थक है। राहुल क्रिकेट खेलने गया है क्या, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के साथ, तो क्वेश्चन मार्क के साथ ये प्रश्नार्थक हो गया। फिर
तुम विद्यालय जा रहे हो, ये सीधे सीधे कहा जा रहा है, ना कोई प्रश्न है, ना कोई निगेटिव है, ना कोई आदेश है, ना कोई विस्मय है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे सेंटेंस कहा गया। ये हो गया विधानार्थक। फिर बाजार जाकर सामान लेते आओ, यहाँ काम करने के लिए कहा, किसी भी काम को करने के लिए कहा जाए, आदेश दिया जाए तो होता है आज्ञावार्थक। आज्ञार्थक मतलब आज्ञा दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ सामान लाने के लिए आदेश दिया जा रहा है, ये हो गया आज्ञार्थक। तो इस तरह से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों का हम प्रैक्टिस अभ्यास करके 1 में और 2 में दिखा दिए हैं। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, अब ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में 1 वाला बताए थे कि केवल प्रश्न, केवल लाइन पूछी जाती है, ब्रैकेट में रहता है, उस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। इसमें लाइन पूछी जाती है कुछ, ये डेट वाला ये आंसर है, ये आपको आंसर इस तरह से देना होगा। तो ये दोनों तरह के प्रश्न अब आप जो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अब अगली बार कुछ नया चैप्टर लेकर के देखेंगे।